हम बात करेंगे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, जो खुद के दम पे एक पार्टी बनाई है। उस पार्टी का नाम है सर्व समाज पार्टी। क्या मनीष कश्यप पवन सिंह के पार्टी में शामिल होंगे? पूर्णिया लोकसभा से रुपौली विधानसभा पे उपचुनाव होने वाली है, उसमें पवन सिंह अपने ओर से किसी उम्मीदवार को उतारेंगे। पूरे बिहार में पवन सिंह जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे हम विस्तार से बात करेंगे। अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी जुड़ चुके हैं, इन्हीं से तमाम जानकारियां हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम इनसे यह जानकारियां लेते हैं कि बार बार ये खबरें सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे चलाई जा रही है कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी का दामन छोड़कर पवन सिंह के साथ आने वाले हैं, यानी कि पवन सिंह जो अभी पार्टी न्यू बनाए हैं उसमें शामिल होने वाले हैं। क्या यह खबर सच है? यह खबर इसलिए चलाया जा रहा है कि मनीष कश्यप तो अभी बीजेपी में शामिल है, लेकिन जब वो दिल्ली से जो चुनाव समाप्त हुई उसके बाद बिहार लौटे तो वो पहले जैसा रिपोर्टिंग करने लगे। जो बिहार के जो सरकार है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, जो बिहार में जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। इसीलिए बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, कई छोटे छोटे यूट्यूब चैनल ने ये आवाज़ उठाने का शुरुआत की कि अगर वो जब बीजेपी के साथ है तो उस सरकार के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। जो नया पार्टी बना है सर्व समाज पार्टी, उसमें मनीष कश्यप शामिल होंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से इसको नकार रहा हूं। मनीष कश्यप ने साफ तौर पे कहा है कि हम भले ही किसी पार्टी में चले जाए लेकिन भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि मनीष कश्यप पवन सिंह के पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या कारण है कि पवन सिंह को खुद के पार्टी बनानी पड़ी? क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले से वो बीजेपी के स्टार प्रचारक थे और एकाएक जो है निर्दलीय वो चुनाव लड़े और चुनाव हारने के बाद उन्हें पार्टियां बनानी पड़ी। देखिए, पार्टी वो इसलिए बनाए कि 2015 से ही लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक थे और बीजेपी के जिताने के लिए अपनी पूरी निष्ठा, पार्टी जहां कहती थी वहां प्रचार करने जाते थे। लेकिन जब इस बार 2024 लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उनको आसनसोल से टिकट भी मिला शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, लेकिन जब उनके जो सॉन्ग, वो भोजपुरी गायक है, पावर स्टार है, जो सॉन्ग गाए थे बंगाल के ऊपर, वहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि थे उन्होंने इसको आवाज़ को उठाना शुरू किया कि वो बंगाल के अस्तित्व पर गाना गाए, उसको ही टिकट दिया गया और उसको आप लोग विचार कीजिएगा। इसलिए उन्होंने उस टिकट को लौटाया और वो बिहार में इंतजार करते रहे कि बीजेपी कोई दूसरा सीट दे तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए कोई सीट नहीं दिया। लास्ट में जब उन्होंने काराकाट चूज किए कि मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगा और उन्होंने चुनाव भी लड़ा और उसके बाद बीजेपी ने उसी चुनाव के बीच उनको सस्पेंड कर दिया अपनी पार्टी से। उसके बाद उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा 20,000 मत लाए और जो राजाराम कुशवाहा है उनसे 1 लाख के तकरीबन वोटों से वो हार गए। मैं आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा और बीजेपी ने मुझे सस्पेंड ही कर दिया है, तो उन्होंने सोचा कि मैं न्यू पार्टी बनाऊं, इसलिए उन्होंने सर्व समाज पार्टी की स्थापना करने वाले हैं। पवन सिंह अपने पार्टी की स्थापना कर दिए हैं या करने वाले हैं। क्या पवन सिंह अभी रुपौली विधानसभा में चुनाव होने वाली है उस पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे इस बार? देखिए, अभी ऐसा कोई खबर नहीं आ रहा है कि वो रुपौली विधानसभा से उपचुनाव में अपनी जो पार्टी का उम्मीदवार है उनको दे। अभी इस बात पे चर्चा नहीं है, लेकिन हाँ, वो पार्टी बना ली है और वो बोल रहे हैं कि 2025 जो विधानसभा आने वाली है उसमें अधिकतम सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। और पूर्णिया के जो रुपौली विधानसभा है उसमें जो रुपौली के ही विधायक जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू से पहले थी, लेकिन उसे इस्तीफा देकर आरजेडी से आई और उसके बाद वो सीट खाली हो गई और वहाँ चुनाव हो रही है। वहाँ से निर्दल जो पप्पू यादव चुनाव जीते हैं। पप्पू यादव चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस की उम्मीदवार हो, आरजेडी चाहती है कि मेरा उम्मीदवार हो और सीपीआई का चाहती है कि मेरा उम्मीदवार हो और उधर से जो एनडीए गठबंधन है उधर से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है और पवन सिंह ने भी अभी अपना उम्मीदवार तय नहीं किया और इसलिए अभी नहीं कह सकते हैं कि पवन सिंह अपनी पार्टी का उम्मीदवार वहां उतार रहे हैं। पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा पवन सिंह निकाल रहे हैं, अपनी पार्टी बनाए हैं उस खुशी में। क्या पवन सिंह को इस जन विश्वास यात्रा से उनके पार्टी को फायदा होने वाली है? स्पष्ट रूप से फायदा होगी। वो पूरे बिहार में अपनी पार्टी की विस्तार करने के लिए जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे। उसमें लोगों
की जो सदस्यता है वो जुड़ेंगे और वो मजबूत स्थिति में आएंगे। और पहले से ही वो मजबूत स्थिति में, वो तो एक खुद पावर स्टार है, भोजपुरी के हीरो है और बिहार में सबसे भोजपुरी बोलने वाली लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इसलिए पवन सिंह पूरे बिहार में हर समाज के बीच जाएंगे। उनके समाज तो जो राजपूत समाज से खुद आते हैं, राजपूत समाज की अभी तक कोई पार्टी नहीं है, इसलिए वो पार्टी भी उनके साथ आएगी। मैं 100% कहता हूँ कि वो पार्टी भी उनके साथ मत करेगी। जो हर घर में उनका सॉन्ग सुना जाता है, हर गरीब, हर जाति, हर कस्बे के लोग उनका जो सॉन्ग है सुनते, फिल्म देखते, इसलिए उनका अलग से फैन बेस जो है ही है। भोजपुरी की पूरी टीम उनके साथ है, इसलिए पवन सिंह काफ़ी मजबूत स्थिति में आएंगे। बिहार के कई बड़े बड़े पार्टियां हैं, जैसे में बीजेपी हुआ, आरजेडी हुआ, एलजेपी आर हुआ, जेडी हुआ। इन तमाम पार्टियों को पवन सिंह टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि बिहार में बहुत बड़े बड़े पार्टी है। बीजेपी जो राष्ट्रीय लेवल नहीं, विश्व के सबसे बड़े पार्टी है। बिहार के सबसे बड़े पार्टी जो अभी वर्तमान में कहा जाता है कि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, ये तीनों बहुत बड़े बड़े पार्टी है। और साथ ही एलजेपी आर, उभरता हुआ सितारा, जिसका नेतृत्व चिराग पासवान करते हैं, उनका स्ट्राइक दर बहुत अच्छा है। इसलिए पवन सिंह इन तमाम बड़े पार्टियों को टक्कर देंगे और ये स्पष्ट रूप से टक्कर देंगे। जिस प्रकार ये जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे, हर समाज के लोग इनके साथ रहेंगे, भोजपुरी की पूरी टीम इनके साथ रहेगी और इसलिए पूरे पार्टी को टक्कर देंगे और बड़े बड़े पार्टियां का खेल भी बिगाड़ेंगे, यह स्पष्ट रूप से है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।